आज की जो सबसे ज़्यादा तशवीश या सबसे ज़्यादा जो एक जिस जो बात मुझे परेशान कर रही है वो है इंडिया और पाकिस्तान में कोविड के रिलेटेड सिचुएशन बहुत ही तेज़ी से ख़राब हो रही है। और पाकिस्तान के पास वैक्सीनेशंस नहीं है, इंडिया में एक ऑक्सीजन को लेके एक क्राइसिस क्रिएट हो चुका है। और मुझे जो डर है कि आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान में भी ऐसा ही एक क्राइसिस हमें नज़र आएगा। और ऐसा नहीं मैं कह सकता कि हमारी गवर्नमेंट्स के पास इस पॉइंट को की प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं था। आई थिंक मोर देन इनफ टाइम था, मगर बार बार ऐसा ही लगता है कि जैसे ये कुछ इन्होंने ये इनका मकसद था ही नहीं कोविड से लड़ना। ये समझ रहे थे कि अब वैक्सीन आ गई है, मगर वैक्सीन आने के साथ साथ कोविड की पहले से ज़्यादा खतरनाक जो स्ट्रैंड है वो भी आ गई है। अब उससे कौन लड़ेगा, कौन देखेगा उसको? इन्होंने कोई प्रिपरेशन इस तरह की नहीं की। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं, वायरोलॉजिस्ट नहीं हैं, इंडिया के पास अच्छे डॉक्टर्स और वायरोलॉजिस्ट नहीं हैं। और डेफिनेटली गवर्नमेंट में बैठे हुए लोगों को ये बताया गया होगा कि सिचुएशन मज़ीद बुरी हो सकती है, मगर हमारे हुक्मरानों को वोट लेना लोगों की, मतलब एक तो बड़े अरसे से ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ही हो रहा है कि लोगों को खुश करने के लिए गवर्नमेंटें जो है वो पॉपुलर फैसले करती हैं, मुश्किल फैसले गवर्नमेंट्स नहीं कर सकती। और हम आज ये भी डिस्कस करेंगे कुछ कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने शुरू में ही मुश्किल फैसले ले लिए और क्या हुआ कि सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गया। आज उन मुल्कों में कोविड नहीं है, जिनमें सर फहरिस्त जो है वो न्यूजीलैंड है। मगर हमारे यहाँ एक तो लॉकडाउन करने में देर की गई, फिर स्मार्ट लॉकडाउन, पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन का तमाशा चलता रहा। भाई चैट को ट्रोल ना करें, ठीक है जी, आप टाइम आउट होंगे और अगली बार आप ब्लॉक भी हो सकते हैं। अच्छा, तो अब सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन, हम जी मर जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे, हम ये हो जाएगा वो हो जाएगा। गवर्नमेंट जो है पूरे तरीके से फेल नजर आई। इंडिया में भी शुरू में इंडिया ने पाकिस्तान जितनी देर तो नहीं की लॉकडाउन करने में, बट आई थिंक के देर हुई ज़रूर है, ठीक है। तो उसके नताइज निकल रहे हैं। फिर अब जैसे कि अभी रमज़ान गुजर रहा है और ईद आई है, ईद तक ही मुझे ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान में बहुत बुरे हालात होंगे। ये बिल्कुल बहुत ही बुरी इस दफ़ा ये ईद होगी। और ईद के बाद, क्योंकि इन्होंने मुसलमानों ने नमाज़ें पढ़ने से बाज नहीं आना और तरावियाँ पढ़ने से इन्होंने बाज नहीं आना, तो क्या हो रहा है कि उसके बाद फिर ऐसी की तैसी हो जाएगी। कुछ ऐसा ही इंडिया में हुआ कि होली गुजरी थी, अभी कुंभ का मेला भी इस तरह ही हुआ, और होली के ऊपर जो गैदरिंग्स वगैरह हैं उनकी वजह से हमें ये फैलता हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसा लगा कि गवर्नमेंट जो है वो भी जो मेजॉरिटी है उसके सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने नहीं मना किया उनको कि आप इस तरह की गैदरिंग्स ना करें। जबकि पिछले साल जब मुसलमान मौलवियों ने, तबलीगियों ने कोविड फैलाया था, तो तब हर कोई उनको जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा था। मगर जब मेजॉरिटी को, फिर ये कहते हैं कि जी माइनॉरिटी अपीजमेंट की जो पॉलिसी है, भाई माइनॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिसी को अगर आप गलत मानते हैं, ठीक है, वो एक आपकी अपनी वजह है, मगर मेजॉरिटी अपीजमेंट की जो होती है, जो पॉपुलर फैसले जो गवर्नमेंट करती हैं, वो भी बहुत खराबी होती है। कुंभ के मेले पे लोग पहुंच गए और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो ये बयान दे दिया, ट्विटर से ट्वीट कर दी कि कुंभ का मेला नहीं होना चाहिए। मगर लोग उधर पहुंच चुके थे, सारी बात है कि पूरे इंडिया से लोग वहां पे आए, और जब वो आए वहां पे तो फिर सारी बात है इकट्ठे भी हों, और उसी दिन कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गए। और अब बिल्कुल बहुत ज़्यादा डर है कि ये होगा, और ऑक्सीजन नहीं मिल रही, लोग इस वजह से मर रहे हैं, और मतलब हालात बहुत ख़राब हैं। तो थोड़ा सा हम देखते हैं कोविड की जो ओवरऑल सिचुएशन है उसके ऊपर ज़रा नज़र डालते हैं कि असल में हो क्या रहा है। तो जी 146 मिलियन यानी 14 करोड़ और 65 लाख टोटल केसेस जो हैं वो हमारे पास इसके रिकॉर्ड हो चुके हैं, और 31 लाख लोग जो हैं वो इसकी वजह से मर चुके हैं। 1 करोड़ 12 करोड़ और 42 लाख लोग जो हैं रिकवर भी हो चुके हैं। मगर कल का जो चार्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ब्राज़ील का तो ये हाल बड़ी देर से चल रहा है। जो उनका सदर है वो एक बहुत ही अजीब किस्म का जो है ना राइट विंगर फजूल आदमी है, जिसने कोई कुछ भी नहीं किया। मगर अब ब्राज़ील के बाद हमें इंडिया नज़र आ रहा है, और मुझे इस नंबर से ज़्यादा 2621 से ज़्यादा जो नंबर परेशान कर रहा है कि ये नंबर है 3,45,147। और आज के कितने हैं?
आज का इंडिया का क्या है, 1,41,499 और 661 लोगों की डेथ अभी तक रिपोर्ट हो चुकी है। ये सिचुएशन बहुत 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 ही ज़्यादा ख़राब है। मतलब इसको अब क्या कहा जाए कि किधर है। अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो मतलब मुझे तो अफसोस से भी ज़्यादा हालत जो मुझे देख के बुरी लग रही है वो पाकिस्तान की है। टेस्टिंग नहीं हो रही, ठीक है, सिर्फ 5,870 लोगों का इन्होंने टेस्ट दिया, 144 मर रहे हैं, ठीक है, टोटल डेथ 16,000, जो कि झूठ है, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। ये 16,000 वाली फिगर है जो पाकिस्तान में डेथ्स की, मतलब ये इतनी बात के, मतलब मैं क्या कहूं, मुझे मेरा खून खौल रहा है इसको देख के कि यार तुम कितना लोगों को, क्या तुम सिर्फ नंबर छुपा के लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, क्या तुम चाहते हो। ठीक है, इंडिया में तकरीबन जो डेथ काउंट है वो बड़ी तेजी से 2 लाख की तरफ जा रहा है और आने वाले चंद माह बहुत ही मुश्किल हैं। और अब याद रखें कि पहले इस डेथ काउंट में बूढ़े और जवान लोग होते थे, अब इसमें बच्चे भी हैं। अब बच्चों की लाशें उठाने का वक्त आ गया क्योंकि नई स्ट्रेन जो है वो बच्चों को भी नहीं छोड़ रही। सिचुएशन बहुत ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बस क्या करें कि ये नज़र आता है कि हमारे यहाँ सियासतदान और जो करता धरता है मुल्क के, उन लोगों को, जिन लोग मर रहे हैं तो उनसे कोई कोई ख़ास उनको परवाह नहीं, कोई भी नहीं है उनको। और अभी इंडिया का सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है जो कि वैक्सीनेशन बना रहा है, मगर अब अमेरिका ने जो एक फैसला किया है वो फैसला इंडिया की वैक्सीन कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा हर्ट करने जा रहा है। वो क्या फैसला है जी, ये एक और आर्टिकल जो है आज छपा हुआ है। अमेरिकन फर्स्ट, ठीक है जी, यूएस डिफेंस एक्सपोर्ट बैन ऑन कोविड वैक्सीन रॉ मटेरियल्स टू इंडिया। ये भी एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि यार इसको देख के अब हम क्या करें, हम क्या बात करें अब। या मतलब जो नज़र आ रही है मुझे बात वो ये है कि इंडिया की जो वैक्सीनेशन कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी इससे, क्योंकि बहुत से रॉ मटेरियल जो अमेरिका एक्सपोर्ट करता है दुनिया को और इंडिया रिलाई करता है हैविली अमेरिका से इंपोर्टेड वैक्सीन बनाने के लिए जो चीज़ें हैं उन पे। अब इंडिया की वैक्सीनेशन कैपेसिटी जब हर्ट होगी तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट, जितने भी दुनिया के गरीब मुल्क हैं वो वैक्सीनेशन इंडिया ही से ख़रीद सकते हैं। कोई और कंट्री आपको उस तरह की वैक्सीन नहीं प्रोवाइड करेगा। चाइना की बातें होती हैं मगर चाइना जो है, जो सबसे बुरी बात है वो ये है कि चाइना जो है उसका जो वैक्सीन का प्रोसेस है वो एक तो ट्रांसपेरेंट नहीं है, किसी को नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने कोई डाटा नहीं रिलीज किया कि हमने इन वैक्सीन को किधर किधर ट्रायल किया, क्या हुआ, इनके साइड इफेक्ट्स पॉसिबल क्या है, वो कुछ भी नहीं कर रहे इस मामले में, किसी को भी कुछ नहीं बता रहे। तो बहुत ही मुश्किल बात है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बात है। और मुझे जो है ये सिचुएशन देख के जो बाइडेन की हुकूमत ने ये कहा है कि जी हम पहले अपने कंट्री को डील करेंगे उसके बाद हम दुनिया को करेंगे। और जो बाइडेन ने ये भी कहा है कि जी अमेरिका की वैक्सीनेशन पहले पहले पूरी हो जाएगी, सारी दुनिया के हक में बेहतर होगा। मगर अब ये प्रॉब्लम ये है कि जी अब इसको आप क्या कह सकते हैं। मगर अब एक बात ये भी देखनी पड़ेगी कि इस वक्त सिर्फ जो बाइडेन को भी आप ब्लेम नहीं कर सकते। पिछली गवर्नमेंट जो थी उन्होंने अमेरिका में कोविड को कंट्रोल करने के लिए कोई भी जो है वो स्टेप्स नहीं लिए, तो अब ये एग्रेसिव बल्कि सेल्फिश स्टेप्स इस गवर्नमेंट को लेने पड़ रहे हैं। मगर ये है कि हर किसी को नफसा नफसी का आलम है, हर मुल्क को अपनी पड़ी है, कोई दुनिया का नहीं सोच रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये एक बहुत ही सिचुएशन मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। और अगर देखा जाए दूसरी तरफ के पाकिस्तान के, क्या इंडिया की एक वीडियो भी किसी ने मुझे भेजी हुई है आज कि एक शमशान की वीडियो है जहाँ पे लोगों को जलाया जा रहा है, डेड बॉडीज को जलाया जा रहा है। वो भी काफ़ी डिस्टर्बिंग, मतलब देख के लगता है कि यार ये देख। तो ये देख लें कि कई चिताएं जल रही हैं और कई और नए लोग आ रहे हैं, एक दो, ये दो तो सामने सामने आ रहे हैं, तीसरी ये है, ठीक है, चार चार जो हैं इस टाइम आ रही हैं। मतलब सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो अब इसको क्या किया जाए, परेशानी है, परेशानी ही देख के हो रही है। और कोई मतलब जो है ना, हमें कोई इस तरफ से बात
अच्छी नज़र नहीं आ रही। तो हाँ, हम अभी चलते हैं ज़रा दूसरी तरफ। कल जो था वो पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट काउंट जो है रिपोर्टेड कोविड डेथ्स का हुआ है। 157 लोगों की डेथ कल हुई थी, ठीक है, हाईएस्ट सिंगल डेथ टोल टू डेट। और ये याद रखें कि ये 157 नहीं होगा, ये कोई 600-700 बंदा, शायद इससे भी कहीं ज्यादा लोग मरे हों ओवरऑल कंट्री में। मगर ना तो लोग अपने प्यारों को हॉस्पिटल लेके आते हैं, और इवन के लोग इस बात पे भी टाइटल नहीं होना चाहते कि उनके प्यारे जो हैं वो कोविड से मर रहे हैं। तो ये बड़ी ही खतरनाक सिचुएशन है। वी डोंट नो कि जी असल में पाकिस्तान में नंबर क्या है। और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इतनी बेशरम है कि वो कभी भी इस बात को जो है वो अच्छे तरीके से बताने की तरफ नहीं जाएगी, ठीक है। दूसरी तरफ इमरान खान ने एक ट्वीट किया जो कि इस चीज़ के लिए था कि हम इंडिया के साथ खड़े हैं, और ये सारी बात की, मगर उसका एक बहुत ही नेगेटिव किस्म का आउटकम आ रहा है। और इंडिया की तरफ से जितने भी हेट मॉन्गर्स हैं वो इस टाइम में भी, जबकि लोग मर रहे हैं दोनों तरफ, वो फिर भी अपनी जो नफरत की जो आवाज है, या नफरत की जो उनकी जो एक एक वो है, ठीक है, वो वो बहुत बहुत मुश्किल है। और वो लोग फिर भी, मतलब इस वक्त में तो यार ये सियासत छोड़ दो ना, कि जी पाकिस्तान ने ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, तो वो हो गया वो हो गया। भाई आप भी मर रहे हैं, पाकिस्तान भी मर रहा है भाई। अब देखो कॉमन एनिमी क्या है, किसी को भी नहीं पता। मतलब कॉमन एनिमी की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी भी उसी बात में फंसे हुए हैं। तो ये इस तरह की सियासत जो है ये बहुत खतरनाक है। आप क्या चाहते हैं कि किसी भी पॉइंट पे आप जो है ना वो आपस में जो है ना वो कॉपरेट नहीं करेंगे, या एक दूसरे के लिए काइंड वर्ड्स आपके पास नहीं होंगे। तो इमरान खान ने कहा, आई वांट टू एक्सप्रेस आवर सॉलिडारिटी विद पीपल ऑफ इंडिया एज द बैटल अ डेंजरस वेव ऑफ कोविड-19। आवर प्रेयर्स फॉर अ स्पीडी रिकवरी go to all those suffering from the pandemic in our neighborhood and the world. We must fight this global challenge confronting humanity together. ठीक है, तो ये जो बयान दिया गया है इसके काफी जो है वो लोग जो हैं वो, तो बस क्या हो सकता है। अब ये ट्विटर के ऊपर चल रहा था, आज टॉप ट्रेंड था सॉलिडारिटी विद इंडिया। तो एक 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 मैं समझता हूँ कि एक अच्छी चीज़ है कि जी पाकिस्तान की तरफ से अगर इस तरह की बात आ रही है तो इंडिया को भी उसे वेलकम करना चाहिए। और ये ऐसे नहीं होगा कि पाकिस्तान जो है वो, और इस वक्त में पाकिस्तान अगर कोई अच्छी बात कर रहा है तो आपको भी करनी चाहिए आगे से। और इंडिया को भी पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए, पाकिस्तान को इंडिया के साथ, हमें सबके साथ। देखें, आपको पता है इस टाइम अमेरिका ने क्या शुरू कर दिया था। अमेरिका अब इंडिया को भी वैक्सीनेशन के लिए प्रेपरेशन के रॉ मटेरियल्स नहीं दे रहा। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा लोगों के मरने का मुझे अंदेशा। और मतलब मेरा तो दिल रो रहा है। मैं तो किसी भी सूरत इस चीज़ को जो है वो देख नहीं सकता, ठीक है। मेरे लिए तो इंसान कहीं भी मरते हैं, मुझे अमेरिका में भी मरने वालों का दुख होता है, मुझे इंडिया में भी मरने वालों का दुख होता है, मुझे पाकिस्तान में मरने वालों का भी दुख होता है। और इस बात का सबसे ज़्यादा दुख होता है कि यार अभी भी हम लोग जो हैं वो उसी जहालत में पड़े हैं। नफरत की सियासत, नफरत का प्रचार, ये सब कुछ अभी भी चल रहा है। मतलब कुछ सोच ही नहीं रहे हम लोग कि यार असल में प्रॉब्लम क्या है। असल में प्रॉब्लम तो आपकी हमारे पास जहालत है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड जहालत है। कि जितने भी एंटी वैक्सर्स या मजहबी ठेकेदार, ये सब के सब, ये सब बकवास है भाई। ये आपका और मेरा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे, ठीक है। ये आप इस पॉइंट पे आज मुझे ये लग रहा है कि मैं भी कोविड से मर सकता हूँ। मुझे अब इस बात का फियर है, जब से ये थर्ड वेव आई है ना, मुझे पता है, मुझे लगता है कि मैं भी मर सकता हूँ। अगर मैं इफेक्ट हो जाऊँ तो मैं भी मर सकता हूँ, और यकीन करें कोई भी और बंदा मर सकता है। तो वैक्सीन, मुझे अभी कोई होप नहीं है कि मुझे कब लगेगी, मुझे नहीं पता, ठीक है। बाकी और भी यूरोपियन कंट्रीज में जो है वो ये रिजेक्ट हुई है एस्ट्राजेनिका, जो कि लगता था मुझे तो एस्ट्राजेनिका भी मिले तो मैं तो भाई लगवा लूंगा, ठीक है। मैं तो ये नहीं देखूंगा, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग का मसला लोगों में आ रहा है सामने, बट बहुत कम है, इसलिए मैं समझता हूँ कि रिस्क, इट्स वर्थ द रिस्क। तो मैं तो लगवा लूंगा अगर मुझे मिले। मगर वी डोंट नो कि क्या होगा, क्या होगा, कैसे नहीं होगा। और हमें बहुत से लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जिन जो आसपास अपने प्यारे खो रहे हैं, जिनके रिश्तेदार मर रहे हैं। पाकिस्तान से मुझे खबरें मिल रही हैं कि इतने लोग मर गए फलां जगह पे, इतने लोग फलां जगह पे मर गए। तो मतलब एक एक गांव में 4-4 लोगों के, 5-5 लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं एक एक दिन पाकिस्तान में। मगर गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ 153-55 बंदा लिख के कह रहे हैं कि आज तक का सबसे बड़ा नंबर है यार।
व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट? कितने लोग हमारे मर गए, कितना कुछ हो गया, हम बैठे हैं इधर, हम नंबर नहीं बता सकते क्योंकि उससे हमारी नाकामी नजर आती है। तो यार इमरान खान गवर्नमेंट तो पहले ही नाकाम है, ठीक है? क्या कामयाबी वाला काम किया क्या इमरान खान गवर्नमेंट ने अभी तक? कुछ भी नहीं। बस यही तमाशा है, ठीक है? इस कोविड के दौरान जो अभी मौलवी तमाशा लगा के गए हैं, क्या उससे कोविड नहीं फैल रहा? फैल रहा है, बिल्कुल फैल रहा है। खादिम हुसैन रिजवी ने जो तमाशा लगाया था, उससे कोविड ने उसकी सजा दी, वो मरा कोविड से। इधर बड़े लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पैडल कर रहे हैं कि जी वो किसी और चीज से मरा। नहीं, सबसे बेहतर ये होगा कि दुनिया को बताया जाए कि तुम्हारा ये जो मौलवी था ये कोविड से मरा है। गुस्ताखे रसूल की सजा सरतन से जुदा खत्म नबूवत का सिपाही, उसे कोविड ने मारा है। और जितने भी ये तहरीक लब्बैक वाले कोई मुझे सुन रहा है, ये याद रखें, जो आपका ये लीडर था खादिम हुसैन रिजवी, ये कोविड से मरा। और अभी आपकी सफों में जिन्होंने ये तमाशा लगाया हुआ था रोडों के ऊपर, अभी आप देखेंगे आपकी सफों में कितने लोग ये कोविड गिराएगा। बच्चे भी मरेंगे, बूढ़े भी मरेंगे, आप भी मरेंगे। तो ये है जो मतलब ये रिलीजियस गैदरिंग है, मस्जिदों में जाना या मंदिरों में जाना या चर्चों में जाना, ताले लगाओ इन सबको, खत्म करो इन्हें, क्योंकि ये फैला रहे हैं। सबसे बड़ी वजह कोविड फैलने की मजहबी जहालत है। दुनिया में जहां भी है ये मजहबी जहालत, चाहे अमेरिका मजहबी जहालत है, चाहे कनाडा मजहबी जहालत है, न्यूयॉर्क है तो न्यूयॉर्क में भी मजहबी जहालत है। किसी भी मुल्क में जिधर, अब देखें चाइना है ना, एक एक चीज तो हमें पता है ना कि वो तो इस बात में बिलीव ही नहीं करते ना कि जुम्मे को बाहर निकलना है या संडे को बाहर निकलना है, वो तो मानते ही नहीं है ना। तो एटलीस्ट हमें यह तो पता है कि उन्होंने जो भी मेथड अपनाया था वो काफी इफेक्टिव था, ब्रूटल था बट इफेक्टिव था, क्योंकि एटलीस्ट वो किसी भी किस्म की कोई गैदरिंग की इजाजत नहीं दे रहे थे। यहां फिर दूसरा कंट्री है जो कि न्यूजीलैंड है, जिसने क्या किया, न्यूजीलैंड ने कंट्रोल किया, क्योंकि उन्होंने शुरू में ही जबरदस्त किस्म के लॉकडाउन लगा के और उन्होंने खत्म किया। तो ये अब एक और भी न्यूज है कि इवन अंडर काउंट हो रही हैं डेथ्स इंडिया के अंदर भी, ठीक है? ये एनवाई टाइम्स क्या कह रहा है, एज कोविड-19 डेवास्टेट्स इंडिया डेथ्स को अंडर काउंटेड। तो अभी भी अंडर काउंट हो रही हैं। ये वही वीडियो जो कि अभी मैंने दिखाई है, मुझे लग रहा है उसका ही कोई मंजर है, यहाँ ये कोई और शमशान घाट है जहाँ पे लोगों को जलाया जा रहा है, ठीक है? तो ये देखें, 1 2 और 3 लाशें, बिल्कुल वही वीडियो मुझे लग रही है। ये चौथी ये इधर पड़ी हुई है, ठीक है? तो कितने लोग मर रहे हैं यार, मतलब हम किधर कर रहे हैं, रो रही हैं औरतें, मतलब हो रहा है ये सब कुछ। ये देखें, ये 2 3 4, ये 4 यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ठीक है? तो बस क्या किया जाए यार, मतलब ये मैं तो बहुत शुरू से चीख चीख के कह रहा था, मैं तो पिछले साल इस वक्त भी यही बातें चीख रहा था सबके सामने। अगर आपको याद हो, मैं और आसिम भाई हमने जो सारा कितनी ज़्यादा वीडियोस हमने इस चीज़ के ऊपर की हैं, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इसके ऊपर बात की है कि जी सिचुएशन बहुत ख़राब हो सकती है। लकी थे हम कि पहली वेव में हमारे इतने लोग नहीं मरे, मगर अब दूसरी वेव जो है वो हमारे साथ ये करने जा रही है, और हम सारे बैठे इधर अभी भी अपना अपना मजहबी जो कचरा है उसके 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 राग अलाप रहे हैं, और हम समझते हैं कि हमारा भगवान या हमारा कोई खुदा या कोई जो है वो हमें बचा लेगा। यकीन करें, इधर आपको सिर्फ और सिर्फ एहतियात बचा सकती है, केयर प्रॉपर जो है वो आपको बचा सकती है।